ग्रो ऐप में आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, यह हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे आप ग्रो का जो स्कैल्पर मोड है उसको यूज करके अपना पोजीशन ले सकते हो। चार्ट्स के ऊपर ही जो है वो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। चार्ट के ऊपर ही आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लगा सकते हो। ये सब हम एक लाइव एग्जांपल के साथ ही समझेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए, सबसे पहले हमने ग्रो में जो है वो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद चलते हैं सीधा एफएनओ वाले सेक्शन में। एफएनओ वाले सेक्शन में आने के बाद आपको सबसे ऊपर जो है वो स्कैल्पर नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। बाय द वे आपको बता दूं दोस्तों कि ग्रो में जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक अलग से एप्लीकेशन और एक अलग से प्लेटफॉर्म भी है वेबसाइट वाला, जिसका नाम है 915 बाय ग्रो। तो उसमें भी आप ये जो स्कैल्पिंग है वो कर सकते हो। अगर आपको ये नॉर्मल ग्रो वाले एप्लीकेशन में करनी है तो आप इसमें भी कर सकते हो, या अगर आपको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन चाहिए जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बना हुआ है तो आप वो 915 वाला जो एप्लीकेशन है वो चेकआउट कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना कर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद वो चेकआउट कर सकते हो। अभी मेरे सामने इधर निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। अगर आपको जो भी इंडेक्स है वो चेंज करना है यहाँ से तो इसके ऊपर क्लिक करिए, आपके सामने कुछ इतने ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल आप इतनी ही इंडाइसेस या स्टॉक्स में जो है वो ट्रेड ले सकते हो, और उसके बाद आपको कॉल का चार्ट देखना है, पुट का चार्ट देखना है या इंडेक्स का चार्ट देखना है, वो भी आप जो है वो इधर से देख सकते हो। जैसे अगर मुझे कॉल का चार्ट देखना है तो मैं इधर कॉल पर क्लिक करूंगा, मुझे पुट का देखना है तो मैं पुट पर क्लिक करूंगा, और जो भी आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस रहता है सबसे पहले आपको ये वही बताएगा। और अगर आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है तो आपको इधर से जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन चेन ही ओपन हो जाती है। तो आपको जो भी जिसमें भी ट्रेड करना है, एग्जांपल के लिए मुझे अगर ये 24,850 का कॉल खरीदना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यही सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो चार्ट है वो इसी का आ जाता है। अभी मैं सेम पुट पर क्लिक करूँगा तो सेम स्ट्राइक प्राइस के जो पुट का चार्ट है वो आ जाता है। तो आपको अगर स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है तो ये आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी आप सेट करोगे उसी का चार्ट जो है वो इधर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको दो चार्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो आप अगर चाहो तो दो चार्ट्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे ऊपर एक इंडेक्स का चार्ट है, नीचे एक कॉल का चार्ट, अगर आपको वैसा चाहिए तो ये भी आप जो है वो सेटिंग कर सकते हो, आपके हिसाब से इसको छोटा बड़ा जो है वो आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, अभी ऊपर इंडेक्स का चार्ट लगाया है और नीचे अपने जिसमें भी मुझे ट्रेड लेना है उसका चार्ट लगाया है। तो आप चाहो तो ऐसे यूज़ कर लीजिए, वरना आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिंगल में भी जो है वो कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो अभी मैं फिलहाल के लिए सिंगल वाला यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी जो है वो बेटर मिले। तो ये हमारा कॉल का चार्ट आ चुका है, इधर बाय का बटन है और इधर एग्जिट का बटन है। आपको एक लॉट खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा इधर लिखा हुआ है, लॉट कम ज़्यादा करने हैं तो इधर से आप कर सकते हो। ये आपका जो नीचे का जो स्कैल्पर वाला ऑप्शन है ये ऑन होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना कि ये बंद ना हो। अगर ये बंद होगा तो ये आपको जो टर्मिनल है वो डिफरेंट दिखेगा, तो ये ऑन होना चाहिए। और इसके बाद सब चीज़ें करने के बाद आपको सिंपली ये जो बाय का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करते हो आपका पोजीशन यानी कि जो भी ट्रेड है वो ऑन हो जाता है, और जो भी प्रॉफिट लॉस आपको हो रहा है चार्ट पर ही देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना आपको स्टॉप लॉस टारगेट का ये जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, और ट्रेड अगर तुरंत काटना है तो ये वाला बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके ट्रेड आपका एक बटन में जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अभी हम स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है ये देख लेते हैं। तो सिंपली आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एक टारगेट के लिए एक स्टॉप लॉस के लिए ड्रैग करने का ऑप्शन दे देता है। तो जहाँ तक भी आप ड्रैग करना चाहते हो वहाँ तक ड्रैग करिए, टारगेट भी जहाँ तक ड्रैग करना चाहते हो वहाँ तक ड्रैग करिए। अभी मैंने दोनों चीज़ें जो है वो ड्रैग करके सेट कर दी है। अब इन केस अगर आपका टारगेट हिट होगा तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, और इनकेस स्टॉप लॉस हिट होगा तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आप ऐसे लगाकर कंफर्म करके जो है वो छोड़ सकते हो, और आपका काम हो चुका है फिलहाल के लिए। अब दोनों में से जो भी आएगा, आप स्क्रीन पर से जाना चाहो तो भी जा सकते हो। ये जो भी आपका टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, अपने हिसाब से एग्जीक्यूट होकर ट्रेड को जो है वो खत्म कर देगा। इन केस अगर आपको ट्रेड अभी भी तुरंत एग्जिट करना है तो आप यहाँ से ही एग्जिट बटन से क्लिक करके जो है वो ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हो, और आपकी जो भी बाकी की दोनों ऑर्डर थी, एक स्टॉप लॉस की थी एक टारगेट की थी, तो वो दोनों भी ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब इन केस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर आपको ड्राइंग वगैरह या कुछ भी एनालिसिस वगैरह करना है तो वो कैसे करना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। आपको इधर जाना है, इधर जाने के बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, रेक्टेंगल और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो टूल्स है, अगर आप राइट घुमाओगे तो लॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड, शॉर्ट रिस्क रिवॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती है। अगर आपको कोई भी इंडिकेटर चाहिए तो इस पर क्लिक करिए, इधर सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, आपको इसमें से चाहिए तो इसमें सेलेक्ट करिए। या आप अगर ऐड में जाते हो तो ऐड में जाने के बाद आप जो है वो इधर से सर्च करके ये वाले इंडिकेटर्स में से चूज़ करके वो वाला भी इंडिकेटर लगा सकते हो। अगर कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, चार्ट अगर ओपन करना है, या यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो चार्ट अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। और ये जो ऊपर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाकर
आप जो ये टाइमर चल रहा है, जो काफ़ी लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि ये जो टाइमर है वो कैसे ऑन करना है, तो ये सेटिंग्स में जाइए, आपको काउंटडाउन टाइमर दिख जाएगा, उसको ऑन कर लेना। और अगर आपकी कोई भी डिफाइंड ऑर्डर जो है वो प्रेफरेंस है, तो आप इसमें जाइए। इसमें जाने के बाद निफ्टी और सेंसेक्स का आपको ऑप्शन है। जैसे मैं अगर निफ्टी में जाता हूँ, तो काफ़ी लोग का ऐसे होता है कि उनका फिक्स होता है कि मैं इतना स्टॉप लॉस लूँगा, इतने ही लॉट्स में ट्रेड करूँगा, तो वो अपने हिसाब से ना इसको ऑन कर सकते हैं। आपको इसको ऑन करना है। जैसे मैं 3 लॉट का लगाना चाहता हूँ, तो 3 लॉट के हिसाब से क्वांटिटी लगा दी। अब स्टॉप लॉस और टारगेट परसेंटेज के हिसाब से लगाने हैं। अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से नहीं लगाने, पॉइंट के हिसाब से लगाने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल परसेंटेज के हिसाब से लगा रहा हूँ, तो मैं 10% का जो है वो स्टॉप लॉस लगाता हूँ और 25% का जो है वो मेरा टारगेट रहता है। तो ये करके मैं अगर सेव कर दूंगा, तो अगली बार जब भी आप ट्रेड लोगे और निफ्टी में कोई भी ट्रेड लोगे, तो आपके जो ये प्रेफरेंसेस है वो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे कि 3 लॉट जो है वो आपका डिफॉल्ट सेट होकर आ जाएगा। स्टॉप लॉस आपका 10% के हिसाब से जो जितने भी पॉइंट का बन रहा होगा उस हिसाब से सेट हो जाएगा, और टारगेट आपका 25% के हिसाब से जितने भी पॉइंट्स का बन रहा होगा ऑटोमेटिकली जाकर सेट हो जाता है। तो ये भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, बट इसमें 2 ही ऑप्शन है, एक है निफ्टी 50 का, एक है सेंसेक्स का। अगर आप कैंडल स्टिक देखना चाहते हो तो कैंडल स्टिक भी देख सकते हो, लाइन चार्ट भी देख सकते हो। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर इसमें तो बहुत ही मतलब जितनी काम के लिए चीज़ें चाहिए होती है उतनी ही आपको मिलती है, बट अगर आप 915 का जो टर्मिनल है उसको एक्सप्लोर करोगे तो उसमें बहुत सारा डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप ये वाला यूज़ करिए, आपको वो सही लग रहा है तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको सारा जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।